हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। दिस इज योर एजुकेटर आशुतोष। तो आज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ हाउ टू नो योर नो लेवल ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर का लेवल पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को देखते हुए। सिर्फ आप जैसे आपके पास पेपर आया, ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा, आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करूँ, क्या ये टफ क्वेश्चन पेपर है, क्या ये इजी क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको वही चीज अगर 5 मिनट में आपको पता चल जाए कि हाँ, बायो सेक्शन मेरा जो टफ आया हुआ है, केमिस्ट्री मेरा मॉडरेट टाइप का, फिजिक्स मेरा इजी है, ठीक है, अगर ये सब चीजें आपको पहले से पता हो, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट होने से, ठीक है, तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को, आपको पता रहे कि मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम देना है, किस क्वेश्चन में मुझे कम टाइम देना है। इस तरीके का अगर आपको आइडिया रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आपका आपको एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, आपको कोई भी टाइम का इशू नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये इस तरीके से हम इस चीज को हम कैसे एस करें, हम इस चीज को हम कैसे परफेक्शन में लाए कि हमें पता चले कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, किस तरीके का लेवल हम कैसे पता करें क्वेश्चन पेपर का। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। आप इसे अप्लाई कीजिएगा अपने सारे मॉक टेस्ट में, और इसका मुझे रिव्यू जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आपको समझ आया कि नहीं आया, और आपको कैसा लगा ये चीज, ये करने के बाद आपके मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े। आपके मार्क्स ड्रास्टिकली बढ़ेंगे, आपको अटेम्प्ट करने का आपका एक्यूरेसी भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में आपको मजा आएगा। हर एक क्वेश्चन जब आपको पते रहेंगे कि हाँ, इस लेवल का आ रहा है, इस लेवल का आ रहा है, तो आप क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे मॉक टेस्ट में, और अच्छा सिलेक्शन लेंगे नीट 2025 में। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फिजिक्स के लिए आपका फिजिक्स के जैसे जो इजी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स में। आपके सिंपल थ्योरी बेस्ड जो एक वन लाइनर, आपके जो सिंपल जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको चलिए मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स है, आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ गया मॉडर्न फिजिक्स की, अल्फा पार्टिकल है, उसमें कितने इसका एटॉमिक नंबर, आपका एटॉमिक मास कितना होता है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, सिंपल फॉर्मूला थ्योरी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन, ये आपका हो गया। एक वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लग रहा है, तो उसका वेलोसिटी कहाँ पर होगा। आपको डायरेक्ट मतलब थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना और आपको आंसर दे देना। बिना दिमाग लगाए आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके इजी टू लेवल क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, आपके फिजिक्स में। सिंगल फॉर्मूला बेस्ड, अगर मेरे एक ही फॉर्मूला लगा के बन जाता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर मैं लगा के आपको v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो इसमें आपका तीन चीज आपकी दी हुई रहेगी, एक चीज आपसे पूछ लेगी, क्या पता आपसे टी पूछ ले, ठीक है, तो आपका आसानी से एक फॉर्मूले का सवाल, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, हर कुछ आपको दिया हुआ, आपको बस निकाल लेना है। तो आपका सिंगल फॉर्मूला क्वेश्चन आपका इजी टाइप में आएगा। डायरेक्ट ग्राफिकल क्वेश्चन आपका, जैसे मान के चलिए थर्मोडाइनमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है, आपके मॉडर्न फिजिक्स में भी कुछ ग्राफ्स हैं। तो ये सब ग्राफ जैसे डायरेक्टली आ जाए कि आपसे पूछ ले कि कौन सा ग्राफ सही है, तो आपने अगर ग्राफ देखा होगा तो आप आराम से बना लेंगे, ये तो आपका इजी लेवल का सवाल हो गया, ठीक है। तो आप ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। आपसे डायरेक्ट बहुत बार आपने देखा होगा नीट 2022 में कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, ठीक है। नीट 2020 में भी आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे दिए, तो ये भी आपका इजी लेवल के ही सवाल में आ गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि इजी लेवल के सवाल फिजिक्स में कैसे होते हैं। तो आपको ये बात आइडिया लग गया। सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, सिंगल फार्मूला क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका डायरेक्ट ग्राफिकल क्वेश्चन होगा, और आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है वो, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, इजी क्वेश्चन इन फिजिक्स। आपका मीडियोकर लेवल का क्या क्या क्वेश्चन होंगे आपके फिजिक्स में, जिसमें मेरे दो फार्मूला यूज हो रहे हैं। अगर मैं आपको मान के चलिए मोशन इन वन डी टू डी का ही अगर मैं बात ले लूँ, तो यू प्लस एटी से अगर मेरा और भी आगे का चीज में से पूछता है, ठीक है, उससे मैं अगर पूछ लेता है कि वहां से आप रेंज निकालिए या कैसा कुछ और भी निकालिए, तो सब चीज अगर आपसे पूछता है तो आपका मीडियोकर लेवल का सवाल है वो, जिसमें आपका दो फार्मूला, एक से ज्यादा फार्मूला अगर आपका यूज हो रहा है, ठीक है, दो फार्मूला यूज हो रहा है, तो मतलब आपका वो मीडियोकर लेवल का सवाल है। साथ साथ में आपको जो डेरिवेटिव, थोड़ा सा मतलब डेरिवेशन करना पड़ रहा है मुझे किसी चीज के लिए, मतलब कुछ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां से मुझे और भी कुछ एक नया फॉर्मूला मुझसे निकाल के पूछ रहा है। कभी कभार ये पूछता है कि यूनिट ऑफ किसी का यूनिट पूछ लिया, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर्स आपका यूनिट पूछा, तो उसमें थोड़ा आपको डेरिवेशन करना पड़ता है। कुछ कुछ और भी जगह पे यहाँ पर आपको डेरिवेशन आपको करना पड़ता है, जैसे रे ऑप्टिक्स में आपको पूछ लिया यहाँ पर इमेज यहाँ पर बन रहा है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो आपका कितना हुआ। ये भी थोड़ा बहुत डेरिवेशन डेरिवेटिव क्वेश्चन है, तो आपको इसमें भी समझ आ जाएगा। ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो अगर जैसे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपका जैसे आ जाएगा, जैसे मोशन इन वन डी टू डी का जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है कि इतना वो एक ग्राफ चला, उसके बाद आपका नीचे में एक ट्रायंगल, नीचे का ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब डीएक्सलरेशन हुआ, तो उससे आप पता करिए, मतलब जिस ग्राफ को आप मतलब देख के आपको बस ये नहीं बताना है कि हाँ इसका ये ग्राफ है, आपको उस ग्राफ को सॉल्व भी करना है, तो आपका मीडियोकर लेवल पे क्वेश्चन आएगा। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, जिसमें आप फंस सकते हैं, मतलब मोस्टली बच्चे फंसते हैं, आप क्या हर बच्चे फंसेंगे ट्रिकी क्वेश्चन में, कि अगर आपको मतलब यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर में क्वेश्चंस में, और आपको ऑप्शन में मीटर में पूछ दिया, तो बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस चीज को। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि पॉइंट वाइज देता है, जैसे अगर आपका आंसर आ रहा है 0.5,
तो आपको ऐसा वहां पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, 0.51, 0.52, 0.53, 0.55। अब आपको आगे का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आपका ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन हो गया ये, जिसमें आपको और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके मीडियोकर लेवल में आएगा ये सवाल। सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट, जिससे आपको मतलब डायरेक्ट थ्योरी से जो उठ के आते हैं जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, वो आपके आ जाएंगे मीडियोकर लेवल में। सिंपल असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो भी आपके आ जाएंगे इसमें मीडियोकर लेवल में। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि मीडियम लेवल के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें दो फार्मूला यूज हो रहे हैं, या उसमें थोड़ा बहुत डेरिवेशन यूज हो रहा है, या ग्राफिकल क्वेश्चन आया है तो उसमें मैं क्वेश्चंस बनाने का मेरे को मिल रहा है ग्राफिकल क्वेश्चन से मैं कुछ कुछ वैल्यूज निकाल रहा हूँ। उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चंस हो गए आपके, यूनिट वगैरह में चेंज हो गए। लिटिल बिट लेंदी क्वेश्चन आ गए, कुछ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ गया, कुछ फॉर्मूला आपको क्या पता कुछ बड़ा फॉर्मूला से आपको किसी चीज को निकालना है। ठीक है, तो आपका लेंदी में आ गया। सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड आपके दो तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है इसका, ये सही है ये गलत है। असर्शन रीजन में सिंपल असर्शन रीजन क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे जो आपको इजी लेवल पे दिए जा रहे हैं, पर वो असर्शन रीजन है इसलिए उसको मॉडरेट पे रखा जा रहा है, क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा थोड़ा बहुत। पर ये सिंपल रहेगा, आप बना लेंगे आसानी से, तो ये आपके मॉडरेट लेवल पे आएंगे ये सारे सवाल। डिफिकल्ट लेवल पे क्या क्या तरीके के सवाल आएंगे आप ये देखिए। हैवी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर मैं 5 स्टेटमेंट आपसे दे दूं, आप पूछेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या पता वो 2 ऑप्शन सही है, क्या पता वो 3 ऑप्शन सही है। हैवी स्टेटमेंट मतलब बड़े बड़े मोटे बहुत सारे 4 4 लाइन के स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, सेक्शन बी में आपने देखा होगा। हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन, सेक्शन बी में अक्सर ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में तो हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, एकदम आपका दिमाग ही खराब हो जाए वैसा कैलकुलेशन, वैसे टाइप के क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट लेवल में आएंगे। टफ आपके असर्शन रीजन, जैसे कि असर्शन रीजन कोई कुछ होते हैं जिसमें टफ होते हैं, जिसमें आपको एकदम दिमाग ही लगाना पड़ जाएगा कि यार उसका रीजन क्या पता सही है कि नहीं, क्या उसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, आप उस पर सोचने में आपको दिमाग लगे। तो आपका टफ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए, जिसमें एकदम दिमाग लग जाए, पता चले कि हाँ इसका रीजन तो यही होगा यार, ये तो है, ठीक है, डायरेक्ट समझ आ गया। जिसमें आपको रीजन यहाँ समझने में मुश्किल हो कि हाँ इसका रीजन क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन सही दिया हुआ है कि नहीं, तो आपका टफ टाइप का आपका असर्शन रीजन हो गया, जिसमें 2 से 3 फॉर्मूला लग रहे हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा कंसेप्ट लग रहा है, उसके बाद उसमें फॉर्मूला लग रहे हैं, उसके बाद फिर कंसेप्ट लग रहा है फॉर्मूला, तो वो आपको सेक्शन बी में सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आपके फिजिक्स में। तो अगर आपको किसी एग्जामिनर को अगर मान के चलिए बोला जा रहा है कि नीट 2025 आपका डिफिकल्ट होगा, नीट 2024 को देखते हुए, तो आप एक चीज समझिए कि क्वेश्चन पेपर ओवरऑल कभी भी डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो आपका एक सेक्शन मान के चलिए 2 सेक्शन को टफ करेंगे, एक सेक्शन कंपैरेटिवली इजी करेंगे। तो जो 2 सेक्शन टफ भी कर रहे हैं ना, मान के चलिए जैसे अगर फिजिक्स, अगर आप कोई बोल रहे हैं कि यार बच्चा की मेरा फिजिक्स यार बहुत ज्यादा टफ बना है एनटीए, वो फिजिक्स टफ नहीं बना रहा है। आपकी जो डिफिकल्ट अगर मान के चलिए जो 2022 में 24 में, ठीक है, आपके मान के चलिए 20 आपके आए थे इजी क्वेश्चन। ठीक है, 20 आपके आए थे डिफिकल्ट मीडियम क्वेश्चन, और 10 आपके आए थे डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाइपोथेसिस मैं ऐसा ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को अगर अब मैं डिफिकल्ट पेपर बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं मीडियोकर लेवल का सवाल को थोड़ा बढ़ा दूंगा, इजी लेवल के सवाल को कम कर दूंगा, इजी लेवल को मैं 15 कर दूंगा, मीडियोकर लेवल को 25 कर दूंगा। ठीक है, और डिफिकल्ट मैं उतना ही रख दूंगा, या डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं उतना ही रखा था, मीडियोकर लेवल का सवाल मैंने बढ़ा दिया, अब बच्चे बोल रहे हैं वो टफ हो गया। यही चीज एनटीए हर साल करता है, और बच्चे को लगता है कि पेपर टफ बन रहा है। वो लोग मीडियोकर लेवल के सवाल को ज्यादा बढ़ाते हैं, डिफिकल्ट लेवल को 1 से 2 बढ़ाएंगे, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन बढ़ाते हैं डिफिकल्ट लेवल के प्रीवियस ईयर से कंपेयर में। पर मीडियोकर लेवल के सवाल थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसी को कम कर देते हैं, तो इसी के लिए बच्चों को लगता है कि पेपर वो टफ हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मीडियोकर लेवल के सवाल बनाए हुए हैं, आपको पता है कि हाँ ये मीडियोकर लेवल का सवाल है, तो आप आसानी से बना लेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ये मीडियम लेवल में आता है, ये डिफिकल्ट में आता है, इजी में आता है, तो आप इसके हिसाब से आप टाइम बैलेंस कर लेंगे, और आप आसानी से आपको पता लगेगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है उस पेपर को। ओके, तो आप केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में आपका फिजिकल केमिस्ट्री सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका मैंने फिजिक्स बताया, ठीक है, जैसे फिजिक्स में जो जो बताया था मैंने डिफिकल्ट मीडियम और इजी का, आप देख लीजिएगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सेम रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो काफी आसान आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं। हद से हद अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करना भी चाहे तो वो 2 फार्मूला लगा के क्वेश्चन देगा, 2 फार्मूला इसमें यूज हो रहा है वही होगा। न्यूमेरिकल उसमें टफ नहीं दे रहा, आपको टफ बनाने के लिए वो असर्शन रीजन डाल रहा है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन डाल रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल रहा है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको एनसीईआरटी की नॉलेज होनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में भी। आप तो न्यूमेरिकल तो बनाओगे ही, ठीक है, हर बच्चा को भी पता है न्यूमेरिकल बना रहा है, पर आउट ऑफ बॉक्स क्या कर रहा है बच्चा जिससे फंसे। ठीक है, तो वो चाह रहा है एनटीए कि आप फिजिकल केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी थोड़ा बहुत आपको होनी चाहिए पता। तो मैंने अपने कोर्स में जो मैंने क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई है, उसमें मैंने हर एक एनसीईआरटी की लाइन कवर की है, हर एक एनसीईआरटी की चीज को कवर की है जो एग्जामिनर पूछेगा आपसे, आपको इसमें फंसा सकता है एग्जामिनर, मैंने हर चीज उसको आपको एस करवा दी है। तो आप देखिएगा जरूर, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा।
इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो इनऑर्गेनिक में मेरे इजी टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या होंगे? डायरेक्ट शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है मेरा, ठीक है, ये कि आपको पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ग्रुप में आपका कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आपका पहला एलिमेंट का नाम क्या है, ऐसे एकदम जनरल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बहुत आसान सा फैक्ट बेस्ड सवाल पूछेगा कि ठीक है आपका आयनेशन इंथैल्पी के वे कि किसका आयनेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, किसका मतलब इंक्रीज होता है कि ग्रुप में डिक्रीज होता है, ये आपका फैक्ट बेस्ड सवाल हो गया। सिंगल लाइन क्वेश्चन भी वैसे सिमिलर में आ जाते हैं, मतलब इजी इनऑर्गेनिक में इजी बेस्ड क्वेश्चन इसी को बोलते हैं। मीडिया बेस्ड क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो, क्या पता आपसे वो एमओटी का क्वेश्चन दे दे, ठीक है, उससे एमओटी के क्वेश्चन से आपसे पहले एमओटी निकालना, एमओटी का क्वेश्चन निकालना हो, और उसमें देखो एमओडी के क्वेश्चन में वो जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, तो वो आपका मीडियोकर लेवल का सवाल हो गया, ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान देनी है ना। उसके बाद में आपका मैच द फॉलोइंग, ये अच्छा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं मीडियोकर में इसको रख रहा हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग सवाल है। ट्रू फॉल्स आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, उससे पूछेगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो यानी कि मीडियोकर लेवल में आता है। डिफिकल्ट में आ जाएगा आपका असर्शन रीजन। असर्शन रीजन अगर मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है तो वो डिफिकल्ट लेवल पे माना जाऊंगा मैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड अगर 4 से 5 स्टेटमेंट दे दिया फिर वही पूछा, ठीक है, इसमें अच्छे खासे मोटे स्टेटमेंट रहेंगे जिसमें आपको दिमाग लगेगा कि आपको इन डेप्थ आपका एनसीईआरटी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, तो आपका डिफिकल्ट लेवल के सवाल में आएगा ये। टफ ग्राफिकल क्वेश्चन आ रहा है कुछ कुछ, कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है जो मतलब काफी ग्राफिकल है, ठीक है, आप जैसे मान के चलिए डीएनए ब्लॉक में आपका एक वो ऐसा जिगजैग जिगजैग करके ग्राफ है, तो आपसे उस ग्राफ के बीच का कोई एक एलिमेंट पूछ दिया, तो इंसान उतना चीज तो याद, उतना डेप्थ तक तो याद नहीं रखता है, तो आपको वो टफ क्वेश्चन में आ जाएगा, ग्राफिकल क्वेश्चन है वो, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, कभी कभार वो डाइपोल का आपको वैल्यू पूछ ले, ठीक है, जेई वगैरह में पूछा है, नीट में अगर बहुत डिफिकल्ट बनाना वो भी देखो, सेक्शन ए वो मीडियोकर टू इजी रखेगा हमेशा, मतलब इजी और मीडियम सवाल ही डालेगा, वो डिफिकल्ट सवाल भूल के नहीं डालेगा सेक्शन ए में, मतलब कितना भी असर्शन रीजन भी डालता है तो वो आसान वाला असर्शन रीजन डालेगा, स्टेटमेंट भी डालेगा तो इजी वाला डालेगा, ठीक है। डिफिकल्ट जितने क्वेश्चन उसको डालने रहते हैं वो अपने मन मुताबिक सेक्शन बी में डालता है, तो सेक्शन बी में आप कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, जैसे डाइपोल मूवमेंट वगैरह निकालने, तो आपको समझ आ गया कि इजी डिफिकल्ट और मीडियम लेवल कैसे आप पता करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लगभग सिमिलर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आपको डायरेक्ट रिएक्शन पूछ दे रहे हैं कि रिएक्शन दे दिया है उसका नाम बताओ, ठीक है, डायरेक्ट रिएजेंट पूछ दिया इस रिएक्शन में क्या रिएजेंट यूज हो रहा है इसका नाम बताओ, डायरेक्ट नेम रिएक्शन ही पूछ दिया, एक यहाँ पर नेम रिएक्शन दिया हुआ है, यार ये कौन सा नेम रिएक्शन है बताओ, ये क्या फ्रैंकलैंड है कि ठीक है कि ये रोजनमूड रिएक्शन है, आपसे डायरेक्ट पूछ दिया कि ये रिएक्टेंट है, ये ऐसा बन रहा है, इसका ये रिएक्शन का नाम क्या है, नेम रिएक्शन, ये आप बता दिए। अब मीडियोकर लेवल में क्या आता है, रिएक्शन का डेरिवेशन, मेरे से कुछ एक सवाल एक रिएक्शन बना के दिखा दिया, उसके बाद का पूछा है कि आगे का रिएक्शन क्या होगा, ये आपका मीडियोकर लेवल का सवाल हो गया, ठीक है। मैच द फॉलोइंग इसमें मीडियोकर लेवल का आ गया। टेस्ट कि क्या क्या आपसे पूछ लिया कि अगर मेरे को किसी दो कंपाउंड के बीच में, अगर मेरे को उसके बीच में डिफरेंस पता करना है कि ये कौन सा है, उसका जो टेस्ट पता करना है, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट आता है, ठीक है, तो ये सब जो टेस्ट आपको अगर पता करना होगा तो ये आपका मीडियोकर लेवल में सवाल आएगा, आपसे पूछेगा कि इसको मैं किस तरीके से मैं पता करूँ, ठीक। उसके बाद कंप्लीट द रिएक्शन, कोई सेम टाइप का क्वेश्चन आपको रिएक्शन दे देगा, आपको बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन, आपको आधा रिएक्शन देगा, आधा रिएक्शन पूछ लेगा वो। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आपको पूछ लेगा कि इतना इतना रिएक्शन दे देगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा वो, ठीक। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट में आ सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड जैसे क्वेश्चन आपकी इनऑर्गेनिक में देखने को नहीं मिलते हैं, पर अब उसका दिमाग फिर गया एग्जामिनर का, अब मेरे को टफ ही बनाना है पेपर, तो मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो दूंगा, एसेशन रीजन तो दूंगा। न्यूमेरिकल आपके कहाँ से आएंगे आपको बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे कि जल्डाल रिएक्शन, ठीक है, डुमास रिएक्शन, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो पेपर अगर टफ बनाना, पर ये सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेंगे टफ क्वेश्चन के फॉर्म में, इजी फॉर्म में आपको सेक्शन ए में देखने को मिल जाएंगे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड रहेगा वो भी, जल्डाल मेथड और डुमास मेथड, ठीक है। पर आपका अगर सेक्शन बी में आ रहा है न्यूमेरिकल मेथड तो थोड़ा टफ में रहेगा वो, ठीक है, आपको समझ आ गया इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का समझ आ गया आपको, ऑर्गेनिक का समझ आ गया। अब हम आते हैं बायो में, तो बायो में अगर आप मैं बोलूँ कि इजी लेवल के सवाल क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से इजी लेवल के सवाल होते हैं, तो आपका आता है क्या, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन जितने तरीके के हो सकते हैं वो आपके इजी लेवल में आएंगे, डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा, ठीक है, डायरेक्ट देखते ही बन जाने वाले क्वेश्चन, अरे ये तो आता है टिक टिक टिक, अगर आपने ऊपर ऊपर से जिसने एनसीईआरटी पढ़ी ऊपर ऊपर से वो तो बना लेगा टिक टिक टिक, ठीक। मीडियोकर लेवल में क्या आता है, जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए एनसीईआरटी की, मतलब जिसने एनसीईआरटी थोड़ी अंदर से अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, उसको ये क्वेश्चन बनेगा मीडियोकर लेवल का सवाल। मैच द फॉलोइंग हो गया, ट्रिकी क्वेश्चंस हो गए, अब आपके बहुत बार ऐसा वो पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मीडियोकर लेवल के सवाल है वो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, अरे पेडिग्री में ऐसा होता है उसमें से निकालते हैं, कई बार आपको पूछता है ना कि कितने उसके सन अफेक्टेड है, पेडिग्री का ही सवाल है, कितने सन अफेक्टेड है, कितने डॉक्टर अफेक्टेड है, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, ये सब आपके मीडियोकर लेवल में आते हैं। न्यूमेरिकल्स में भी आपके वही जी जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल जो बहुत ज्यादा टफ में आ जाते हैं, जैसे
आपका बेस पेयर वाले को जो क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे बेस पेयर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डिफिकल्ट में ही आएंगे। ठीक है, जेनेटिक्स से ही बनते हैं ऐसा सवाल। ट्रू एंड फॉल्स आपके 4 स्टेटमेंट दे दिए, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ये सब सारे क्वेश्चन। अगर आपको बायो का एक्चुअली पता करना है कि टफ क्वेश्चन किसको बोलते हैं, तो आप 2022 का पेपर देखिएगा नीट का। ठीक है, उसमें हर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भरा हुआ है, और वो उस साल का मतलब आज तक का एनटीए का बनाया हुआ सबसे हार्डेस्ट पेपर है वो बायोलॉजी का। तो आपसे आपको आइडिया लगेगा कि डिफिकल्ट पेपर किस तरीके से बनता है बायो का। तो आप उससे और आइडिया आपको मिलेगा, आपको जरूर देखिएगा और उससे मिलाइएगा, तो लगभग आपको समझ आएगा कि हाँ, जो मैंने बोला है उस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से उस पेपर को अप्रोच करना है। क्योंकि उस पेपर में स्टेटमेंट इतना भर चुके थे, इतना ज्यादा भर दिए थे, असर्शन रीजन भर के दिए थे, और वन लाइनर क्वेश्चन ये सब। मतलब अगर मान के चले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं बोलूंगा 40%, असर्शन रीजन बोल दूंगा मैं 30%, और जो बचे हुए 70 के बाद 30% जो बचे हुए वो आपके मैजा फॉलोइंग और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे। तो वो पेपर काफी डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। तो आपको चीज पता होना चाहिए आपको कैसे अप्रोच करना है। तो ये मेरे टिप्स थे आपके लिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो, बायो के लिए। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या सवाल बनाने हैं, किस तरीके से आपको पेपर अप्रोच करना है। आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा अपने मॉक टेस्ट में। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप आपको स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ आपके पास जैसे पेपर आए। ठीक है, आप पहले पूरा एक बार पेपर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन, कैसे किस तरीके से सेग्रीगेट करना है मुझे क्वेश्चंस को, किस तरीके से। तो आपको आइडिया लग जाएगी हाँ, इतने क्वेश्चंस इजी आए हैं, इतने क्वेश्चन मॉडरेट आए हैं, इतने क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हैं। तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये सेक्शन मेरा थोड़ा टफ आया हुआ है पेपर में, ये सेक्शन थोड़ा कंपेयर इजी आया हुआ है, ये सेक्शन मेरा थोड़ा कंपेयर मीडियोकर आया हुआ है। तो आप उस हिसाब से अपना टाइम को स्विच करेंगे। ठीक है, आप हमको पता चलेगा कि बायो मेरा थोड़ा मीडियोकर लेवल है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आया हुआ है, तो बायो में मैं उतना माथापच्ची नहीं करूंगा, बायो में मैं जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाऊंगा। पर वहां पर मेरा फिजिक्स अच्छा इजी आया हुआ है, ठीक है, और केमिस्ट्री मेरा ठीक ठाक आया हुआ है, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा ध्यान दूंगा कि बस जल्दी बना लूं, और जितना टाइम बचे वो बायो के लिए और एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बना लूं। तो इससे आपका पेपर में, आपका पेपर स्ट्रेटेजी सही होगा। ठीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत सही होगा इस चीज से, तो आपके बहुत अच्छा आपके लिए फायदा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसे ट्राई करके। ठीक है, और आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहेगा, आपके हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, आप जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।